दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। निस्संदेह आप परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे टीजीटी पीजीटी का, और आशा है कि नवंबर में आपका परीक्षा हो जाना है। अगर ज़्यादा देर हुआ तो दिसंबर हो सकता है, नहीं तो नवंबर में तो काफ़ी चांस है परीक्षा होने का। तो अगर देखा जाए तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, तैयारी में लग जाइए। और ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से लगभग 200 वीडियो आपको वहाँ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। समय समय पर जो कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ कंटेंट आपके लिए ज़रूरी है और ये परीक्षा में आ सकता है, तो उसको मैं डालता रहता हूँ। इसको भी देखते रहिए, साथ में आपके पास जो बुक्स हैं उसको भी देखते रहिए। और आपका प्रयास और मेरी ईश्वर से प्रार्थना, ये दोनों मिल करके प्लस करेगा, निस्संदेह आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए, हम लोग अभी इस समय देख रहे हैं आत्मकथा का पहला भाग। इसके पहले का वीडियो आप देख चुके होंगे, मिल चुका होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो आप उसका अवश्य देख लीजिएगा, ये उसका दूसरा भाग है, ठीक है ना। तो और इन दोनों वीडियो में मिला करके मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन अवश्य आएगा। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ये इस तरह से आत्मकथा से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन आएगा। तो छोटा ही वीडियो है, लेकिन इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से मतलब आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए, इसके पहले हम आपको एक प्रश्न दिए थे इसके पहले की वीडियो में। हरिवंश राय बच्चन का जो 4 भाग में आत्मकथा है, 2 भाग तो मैं आपको बता दिया था, और बताया तो 2 भाग आप कमेंट करके बताएंगे। कुछ लोग कमेंट किए भी थे, उनका कुछ लोगों का सही भी था। तो देखिए, तीसरा भाग जो है हरिवंश राय बच्चन का, बसेरे से दूर। इनका जो तीसरा भाग है क्या है, बसेरे से दूर। और कब आया था, प्रकाशित हुआ था 1978 में। 10 द्वार से सोपान तक इनका चौथा भाग है, ये अंतिम भाग है, ठीक है ना। यह 1985 में भी है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि प्रश्न के स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा। 4 भाग में अगर इनकी आत्मकथा है तो पूछा जा सकता है कि इनका प्रथम भाग का नाम क्या है। ध्यान रखिए, इसके पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। अब मैं बताऊंगा नहीं, प्रथम भाग का नाम आप बताएंगे। ये भी पूछ सकता है कि इनके चतुर्थ भाग का क्या नाम है। मैंने हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा के चतुर्थ भाग का क्या नाम है, ऐसा ही पूछ सकता है। भाग का प्रकाशन वर्ष पूछ सकता है कि हरिवंश राय बच्चन का जो आत्मकथा है बसेरे से दूर, वह कब प्रकाशित हुआ था और कौन सा भाग है। ऐसे 2 तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कई तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बढ़िया से तैयार करेंगे। अपनी आत्मकहानी, अपनी आत्मकहानी जो है 1970 का है। किसका है, वृंदालाल वर्मा का है। अरुणायन है, तो ये अरुणायन से हो गया है। 1974 का है, और रामावतार अरुण का है, अरुणायन, ठीक है ना। तो नाम से काफ़ी मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सनिस में याद करना है। आधे सफ़र की पूरी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे सफ़र की पूरी कहानी ये कृष्णचंद्र का है। किसका है, कृष्णचंद्र का, 1979 में है। बलराज साहनी का जो आत्मकथा है, बलराज साहनी का मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये 1947 का है। क्योंकि फिल्म से जुड़े हुए थे, आप जानते हैं। तो मेरी फिल्मी आत्मकथा जो है यह 1947 का है। घर की बात बहुत अच्छा है, ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामविलास शर्मा का है घर की बात, ये 1983 में प्रकाशित हुआ था। मेरा जीवन 1985 में प्रकाशित हुआ था, शिवपूजन सहाय का है। हंसराज रहबर जो है, इनकी आत्मकथा 3 खंड में है, 1986 में आया था। मेरे साथ जन्म होना चाहिए, यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है मिसप्रिंट है, आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा और हम चेक करके बता देंगे आपको। मेरे 7 जन्म होने चाहिए, मेरे 7 जन्म कुछ लग रहा है मिसप्रिंटिंग है, तो इसको हम चेक करके उसे डाल देंगे। लेकिन आप भी थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको जब टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा तो मैं करेक्शन करके ही डालूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर कई सारे प्लेलिस्ट डायरेक्ट उसका मैं लिंक आपको दिया हुआ हूं, आप वहां से उसको तैयारी कर सकते हैं। और अपने फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ, वहां भी मैं यहाँ जो वीडियोस का लिंक वहाँ भेजता रहता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब आपके तैयारी को पुख्ता करने के लिए कई तरह का मैं टिप्स अपनाया हूँ, आप थोड़ा सा एक बार जरूर देख लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन है कि प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइएगा और वहाँ कई फ़ोल्डर में
मिला करके बहुत सारा वीडियोज आपके लिए है। आइए हम लोग रामदरस मिश्र के आत्मकथा को देखते हैं, और बहुत बृहद आत्मकथा का इनका हिसाब किताब है, क्योंकि ये 5 खंड में है। कितने खंड में है? 5 खंड में, ठीक है ना। सबसे बड़ा आत्मकथा का जो भाग है सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। पहला भाग है जहां मैं खड़ा हूं, 1984 में। दूसरा भाग पगडंडियों का ज़माना, सन यहाँ क्लियर नहीं है। तीसरा भाग है टूटते बनते दिन, ये भी क्लियर नहीं है। चौथा भाग है उत्तर पथ, इसका भी सन क्लियर नहीं है, लेकिन फुर्सत के दिन का सन क्लियर है 2000 का। तो पहला और पंचम अवश्य याद कीजिएगा। प्रथम जो है 1984 का है जहां मैं खड़ा हूं, और अंतिम क्या है? फुर्सत के दिन। इसको आप सन के साथ याद करें। और बीच में और भी ऐसे पूछा जा सकता है, रोशनी की पगडंडियाँ किसकी है? तो रामदरस मिश्र का। टूटते बनते दिन किसका है? रामदरस मिश्र का। उत्तर पथ किसका है? रामदरस मिश्र का। इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठे, क्यों सुनी हुई चीज़ें जल्दी दिमाग में सेट होती हैं। पढ़ करके आप हो सकता है उतना बढ़िया ना जल्दी सेट कर, लेकिन देखेंगे सुनेंगे दोनों एक साथ करेंगे तो काफ़ी काम करेगा। आइए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात अगर हम करते हैं तो तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, ये इनका आत्मकथा है। तपती पगडंडियों पर पद यात्रा, ये 1989 का है। फणीश्वर नाथ रेणु का आत्म परिचय है, 1988 का है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये 1986 का है। किसका? अमृतलाल नागर का है, ठीक है ना। तो आत्म परिचय 1988, फणीश्वर नाथ रेणु। तपती पगडंडियों पर पद यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, किस कब है? 1989। डॉक्टर नगेंद्र का है अर्ध कथा, ध्यान दीजिएगा, एक अर्ध कथा है और एक अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक किसका है? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस भाषा में लिखा है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये अर्ध कथा और अर्ध कथानक अगर ऐसा दे दे तो थोड़ा सा कंफ्यूज आप होंगे, तो ध्यान रखिएगा, जहां अर्ध कथा केवल है ये डॉक्टर नगेंद्र का है, और अर्ध कथानक किसका है आप बताइएगा कमेंट करके। मेरी जीवन धारा, मेरी जीवन धारा जो है 1987 का है। यह क्या है? यशपाल का है, ठीक है ना। आगे आगे देखिए, कहो ब्यास कैसे कटी, 1994 का है। गोपाल प्रसाद व्यास का है। तो व्यास से सीधा सीधा इसका कनेक्शन जुड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कहो ब्यास कैसे कटी, और इस तरह का जल्दी तब नहीं पूछता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है ना कि किसका है। तो आत्मकथा ऐसा पूछता है जो मतलब उसके नाम से जल्दी मैच ना करे, इस तरह से अक्सर पूछता है। आइए रामविलास शर्मा का देख लीजिए। रामविलास शर्मा का भी आत्मकथा 3 भाग में है। प्रथम भाग है मुंडेर पर सूरज, द्वितीय भाग है देर सवेर, और तृतीय भाग है आपस की बातें। तो 3 भाग में रामविलास शर्मा का आत्मकथा, मुंडेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बातें। रविंद्र कालिया का जो है इनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित है, अक्सर पूछी जाती है, गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब ये 2000 का है। कमलेश्वर का भी आत्मकथा जो है 3 भाग में है, देख लीजिए। पहला भाग 1992 में, जो मैंने जिया। दूसरा भाग 1997 में, यादों का चिराग। तीसरा भाग 1999 में, जलती हुई नदी। तो जलती हुई नदी 1999 कमलेश्वर का, यादों का चिराग 1997 कमलेश्वर का, जो मैंने जिया 1992 कमलेश्वर का। इस तरह से 3 भाग में है। आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है, सॉरी आत्मकथा है, वह क्या है? कहीं न जाय का कहिए। काफ़ी चर्चित है, ये अक्सर पूछा जाता है, कहीं न जाय का कहिए, ठीक है ना। ये 2000 का है, 2001 का है भगवती चरण वर्मा का। किसका? भगवती चरण वर्मा 2001। राजेंद्र यादव, थोड़ा सा यहाँ ये बनाने में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी आ गया है। तो राजेंद्र यादव का आत्मकथा जो है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 का है। इसको यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कहाँ है राजेंद्र यादव, ठीक है ना। राजेंद्र यादव आत्मकथा का नाम है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, और 2001 का है। उसी तरह से देखिए अखिलेश की आत्मकथा का नाम है वह जो यथार्थ था, वह जो यथार्थ था, यह 2001 का है। ध्यान दीजिएगा, अखिलेश 2001 जो यथार्थ था। भीष्म शाहनी 2003 आज के अतीत, ठीक है ना। आज के अतीत 2003 भीष्म शाहनी। अशोक वाजपेयी का देखिए, अशोक वाजपेयी का काफ़ी चर्चित है, बहुत अच्छा इनका आत्मकथा है। पावर नहीं है यहाँ, गलत है, पाव होगा, केवल पाव, ऐसे इसको हटा दीजिए। पाव भर जीरे में
ब्रह्मभोज, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003 की रचना है। अब यहाँ देखिए स्वदेश है और यहाँ देखिए दीपक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्वदेश और यहाँ दीपक यानी स्वदेश दीपक, ठीक है ना। स्वदेश दीपक पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा एक टेक्निकल त्रुटि है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसे छिटा हुआ अक्षर है। 2003 का है, मैंने मांडू नहीं देखा, रविंद्र त्यागी का है, रविंद्र त्यागी का आत्मकथा 2005। बसंत से पतझड़ तक, बसंत से पतझड़ तक है। विष्णु प्रभाकर का देख लीजिए, विष्णु प्रभाकर कहाँ से देखेंगे, यहाँ से, विष्णु यहाँ है, प्रभाकर यहाँ है। विष्णु प्रभाकर का जो आत्मकथा है वह किस तरह से, पहला भाग है 2004 में पंखहीन, ठीक है ना, पहला भाग 2004 में क्या है, पंखहीन। दूसरा भाग है 2004 में ही, 2004 में इसका दूसरा भाग आया मुक्त गगन में। इसका तीसरा भाग 2004 में पंछी उड़ गया, और ये मतलब 3 भाग में है, ठीक है ना। तो 2004 में ही तीनों भाग इनका है, पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया। आगे देखिए कन्हैयालाल नंदन का है एक अंतहीन तलाश, कब का है, पहला भाग 2007 का है। दूसरा भाग है कहाँ कहाँ से गुजरा, कहाँ कहाँ से गुजरा, इतना देखिए 2007 का है, कहाँ कहाँ से गुजरा कन्हैयालाल नंदन का है। देवेश ठाकुर का 2007 का है, 2007 का देवेश ठाकुर का है यूं ही जिया, ठीक है ना, यूं ही जिया। और कृष्ण बलदेव वैद्य का है, कृष्ण बलदेव वैद्य का शम अ हर रंग, शम अ हर रंग। अतीत का राग, अतीत का राग जो है यह किसका है, अतीत का राग नंद चतुर्वेदी का है। रेत पर खेमा, रेत पर खेमा जाबिर हुसैन का है। भूतलेन की कथा, भूतलेन की कथा, ठीक है ना, यह किसका है, तोताराम धनाढ्य का है। सुमित्रा नंदन पंत का है 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, इतना ही है। इसको मैं पीडीएफ जब बनाऊंगा तो निश्चिंत रहेगा, टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ बनाऊंगा, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से इसको सही करके मैं डालूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और वहाँ से उस चैनल पर आप चले जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। मिथिलेश्वर का देखा जाए 2011 का, कहाँ तक कहें युगों की बात, कहाँ तक कहें युगों की बात, ये मिथिलेश्वर का है। तो इतना दोस्तों अगर आप आत्मकथा तैयार कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो निसंदेह आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। इसको आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो इसे तो पीडीएफ में डालूंगा, आप वहाँ से भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एकदम फ्री में सब कुछ आपको मैं दे रहा हूँ, और एक तरह समझिए निस्वार्थ भाव से सब काम हो रहा है। बस आप साथ में बने रहिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, और इसी तरह से निरंतर आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।